प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए कल 23 तारीख को पटना में संयुक्त विपक्षी दलों के लोगों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें 17 दल के लोगों ने शिरकत की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित, जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, लालू यादव वाली, शरद पवार एनसीपी, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, तमाम लोग जो है 17 दलों के लोगों ने एक साथ बैठक की। लगभग 3 घंटे तक बैठक चली और उसमें एक बात जो खुलकर सामने आई वो ये कि अगले लोकसभा चुनाव के समय, जो कि 2024 में मई-जून में होना है, उसमें नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने ये संयुक्त फैसला लिया कि हम एक साझा उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ खड़ा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई थी उसमें 17 राजनीतिक दलों ने शिरकत की, जिसमें 6 मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नीतीश कुमार के अलावा जो अन्य 5 मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए, उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल रहे। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे को लेकर सबसे ऊपर रखना चाह रहे थे, जिस पर हालांकि सहमति नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से थोड़ी उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात में साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने बैठक के दौरान ये कहा कि हम सबको मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अन्य दलों के साथ समझौता करने की मानसिकता बना चुकी है। जो अन्य नेता बैठक में उपस्थित हुए उनमें खासतौर पर उनमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे लोग भी बड़े नाम शामिल थे। सिर्फ तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव नहीं पहुंच पाए, लेकिन सभी का कहना था कि जिस समय लड़ाई का वक्त आएगा तो वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल जो बैठक 3 घंटे चली, उसका जो निचोड़ निकल के आया कि सभी दल बात पर सहमत नजर आए। सहमति सब दलों ने दी कि अगले लोकसभा चुनाव में हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आएगी सीटों का बंटवारा। इसको लेकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की योजना तय हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा कि हम सभी मिलजुल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, जिस पर अमल किया जाएगा। जहां तक विपक्षी नेता की बात है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एज ए प्रधानमंत्री किसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, इस पर अभी कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। सबका ये कहना है कि सीटों का बंटवारा जो भी जैसा होगा हम बाद में करेंगे, नेता हमारे बीच में कौन वो बाद में तय कर लेंगे। फिलहाल इस बैठक को जो एक मकसद था कि सारे विपक्षी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाएं, और उसमें ये बैठक फिलहाल सफल होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम पूरे परिवार जिस तरह किसी विपरीत परिस्थितियों में लड़ता है, तो हम अगला लोकसभा चुनाव भी एक परिवार की तरह मिलजुल कर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है, जबकि शरद पवार ने कहा कि देश और धर्म को जलने से बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक साझा उम्मीदवार लड़ाने की जो एक मुहिम है वो चलाई जाएगी, और स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे बड़ी पार्टियों का गठबंधन किया जाएगा। फिलहाल पटना की बैठक में ये बात तय हुई है, और इन सब के बीच में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो थी ये कि अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश के मुद्दे को उठाया। और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक अध्यादेश लाई है, अरविंद केजरीवाल चाहते थे उस अध्यादेश के खिलाफ या उस अध्यादेश के संबंध में कांग्रेस का रुख स्पष्ट होना चाहिए। जिस संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अध्यादेश का मामला लोकसभा के अंदर का मामला है। जब लोकसभा का समय आएगा उस समय इस विषय पर चर्चा करके इस पर निर्णय लिया जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बात से अरविंद केजरीवाल संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगली बैठक जब भी होगी, हालांकि अगली बैठक का तिथि तय नहीं हुई, लेकिन जगह तय हो गई है कि शिमला, हिमाचल प्रदेश में अगली बैठक रखी जाएगी, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि अगर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है अध्यादेश के मामले में, तो शायद इस बैठक में
वो शामिल नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी रुकावट ज़रूर आई है, लेकिन सभी विपक्षी दल के जितने लोग कल बैठक में शामिल थे उन सबको विश्वास था कि ये जो थोड़ा सा रोड़ा आ रहा है इसको भी हटा लिया जाएगा, निपटा लिया जाएगा और रास्ते साफ हो जाएंगे विपक्षी एकता के। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पटना में हुई बैठक की जो शुरुआत थी विपक्षी एकता की, वो लगभग सफल होती नज़र आ रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई में 17 दलों की एक स्थान पर पटना में का इकट्ठा होना और एक स्वर से बीजेपी के साथ लड़ने का आह्वान करना, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगा और पूरी कोशिश करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जाए। विपक्षी दलों की ये कोशिश कितना रंग लाएगी, कितनी सफल हो पाएगी, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, उस पर वक्त बताएगा। लेकिन उसके पहले जो विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में होने इसी साल के अंत में, यानी 2023 के अंत में, उस पर पहले निगाह रहेगी। और ये जो मुहिम है अगली बैठक में, जबकि हो सकता है कि किसी नाम पर सहमति हो, जिस बात की उम्मीद हालांकि कम नज़र आ रही है कि अगली शिमला की बैठक में भी किसी एक नाम पर सहमति बन जाए मोदी के खिलाफ। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार लड़ाने के नाम पर एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका वास्तविक परिणाम क्या आएगा, ये तो लोकसभा चुनाव जो 2024 में मई या जून में होने उसके बाद ही पता चलेगा। इस पर आपकी भी निगाह रहेगी और हमारी भी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय अवश्य दें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।